गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें सब कुछ पता होता है इस दुनिया में आने से पहले, और इस दुनिया में आते वक्त हम भगवान से प्रॉमिस करते हैं। हमारे सामने हमारे सारे कर्म होते हैं, अगले पिछले सारे, जब हम आत्मा की फॉर्म में होते हैं, और भगवान हमें अपने सारे चिट्ठे दिखा रहे होते हैं, और उसके हिसाब से हमें हर योनि में डालते हैं। और जब हम मनुष्य योनि में आते हैं, मनुष्य जन्म ले रहे होते हैं, तो उस वक्त भगवान से पूरा वादा करके आते हैं कि हम इस जन्म में अपने सारे पाप कर्मों को काटने के लिए जा रहे हैं, सुमिरन करने के लिए जा रहे हैं, और आप में विलीन होने के लिए जा रहे हैं। इस जन्म में हम आपसे वादा करके जाते हैं कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, वापस आप में विलीन हो जाएंगे, 84 लाख योनि में भटकने वाला कोई काम नहीं करेंगे। भगवान हमें सब कुछ दिखा चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद में भी, इस धरती पे आने के बाद, सब कुछ पता होते हुए भी क्या सही है क्या गलत, इंसान फिर भी गलत राह को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है, गलत राह पे चल पड़ता है, और किस तरह से वो हमारा नियम, वो वचन टूट जाता है। आज की साखी हमें वही बताएगी कि किस तरह से इंसान जो पाप करना चाहता है, सारी चीज़ें जानते हुए भी वो पाप करने से रुकता नहीं है। जिस इंसान ने पाप करना है, उसको चाहे आप कितना भी ज्ञान दे लो, कितना भी सत्संग सुना लो, जिसके मन में गंदी मैल भर गई है, जिसके आचरण में गंदा मैल भर गया है, वो कभी भी चाहकर भी सब कुछ जानते हुए पुण्य नहीं कर सकता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी और सीख लेते हैं कि हमें ऐसा नहीं बनना है जैसा कि वो टेलर था। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक टेलर की। एक टेलर था, एक दिन बहुत बीमार पड़ गया, करीब करीब मरने के करीब पहुंच गया था। आखिरी घड़ियां गिनता था, अब मरा कि तब मरा। एक दिन क्या होता है कि रात में उसने एक सपना देखा कि वो मर गया है और कब्र में उसको दफनाया जा रहा है। बड़ा हैरान हुआ। कब्र में रंग बिरंगी बहुत सी झंडियां लगी हुई थी। उसने पास खड़े एक फरिश्ते से पूछा कि झंडियां यहाँ क्यों लगी हुई हैं। टेलर था, कपड़े में उत्सुकता से भरी हुई थी उसकी मतलब कि उसमें वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि ये क्या है, ये सब क्यों लगा हुआ है। उन कपड़ों को देख के बड़ा से ही ना वो एक्साइटेड हो गया हो जानने के लिए, और बड़ा ही स्वाभाविक था ये उत्सुकता उसकी। इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था उसने। उसे फरिश्ते ने कहा, जिन जिन के तुमने कपड़े चुराए हैं, जितने जितने कपड़े चुराए हैं, उनके प्रतीक के रूप में ये झंडियाँ लगी हैं। परमात्मा इससे तुम्हारा हिसाब करेगा कि ये तुम्हारी चोरी का रहस्य खोल देंगी। ये झंडियाँ तुम्हारे जीवन का बही खाता है। वो घबरा गया। उसने कहा, हे परमात्मा, मुझ पे रहम करो। झंडियों का तो कोई अंत ही नहीं था। दूर दूर तक झंडियाँ ही झंडियाँ लगी थी, जहाँ तक आंखें देख पा रही थी, और ईश्वर की आवाज़ से घबराहट में उसकी नींद खुल गई। बहुत घबरा रहा था, पर न जाने किस अनजान वजह से वो एकदम से ठीक हो गया। जो जिसको लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, और एकदम से एक रात को सपना देखा और सुबह सुबह बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे मानो चमत्कार हो गया हो। फिर वो दुकान पर आया तो उसके 2 शागिर्द थे, यानी कि जो चेले थे, जो उसके साथ काम करते थे, वो उन्हें काम सिखाता था। उसने उन दोनों को बुलाया और कहा, सुनो, अब एक बात ध्यान रखना, मुझे अपने पे भरोसा नहीं है। अगर कपड़ा कीमती आ जाए तो मैं ज़रूर चुराऊंगा, क्योंकि मेरी नीयत में बस चुका है, क्योंकि बूढ़ा हो गया हूँ ना, पुरानी आदत है, छूटेगी नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, यही होता है हमारे जीवन में भी। ऐसा होता है, बुजुर्ग हो जाने से इंसान सही नहीं हो जाता। अगर उसमें कोई गलत आदत पहले से पड़ी हुई है और वो बुजुर्ग है, तो वो गलत आदत गलत ही रहेगी, सही नहीं कहलाएगी। कई बार बुजुर्ग ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम सही हैं क्योंकि हमारी उम्र ज़्यादा है, हमें उम्र का तकाजा है। नहीं, उन बुजुर्गों की बात भी गलत हो सकती है, क्योंकि अगर उन्होंने गंदी आदत सीखी है, कोई गलत बात है, तो वो भी गलत हो सकते हैं।
तो ये फ़र्क नहीं करना चाहिए कभी कि बुज़ुर्ग सही हो सकते हैं या बच्चे सही हो सकते हैं, बच्चे गलत हो सकते हैं, बुज़ुर्ग गलत हो सकते हैं। जिसके अंदर गलत आदत है वो गलत ही रहेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अब वो कहने लगा कि मुझे बुढ़ापे में इस आदत को बदलना बहुत कठिन है। तुम एक काम करना, तुम जब भी देखो कि मैं कोई कपड़ा चुरा रहा हूँ, तुम इतना ही कह देना, उस्ताद जी झनझंडी, जोर से कह देना। दोबारा भी गुरुजी झनझंडी, ताकि मैं संभल जाऊं। अब शिष्यों ने पूछा कि इसका मतलब क्या है गुरुजी? उसने कहा वो तुम ना समझ सकोगे और इस बात में ही ना उलझो तो अच्छा है। तुम बस इतना भर मुझे याद दिला देना कि गुरुजी झनझंडी, बस मेरा काम हो जाएगा। ऐसे दिन बीते, 3 दिन बीत गए। दिन में कई बार शिष्य को चिल्लाना पड़ता, उस्ताद जी झनझंडी। वो रुक जाता। अब चौथे दिन लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि एक जज महोदय की अचकन बनने आई। बड़ा कीमती कपड़ा था, विलायती था। उस्ताद घबराया कि अभी चिल्लाते ही हैं झनझंडी। तो उसने जरा पीठ कर ली शिष्यों की तरफ से और कपड़ा मारने ही जा रहा था कि शिष्य चिल्लाए उस्ताद जी झनझंडी। दर्जी ने इसे अनसुना कर दिया, पर शिष्य फिर चिल्लाया उस्ताद जी झनझंडी। उसने कहा बंद करो नालायकों, इस रंग के कपड़े की झंडी तो वहां पर थी भी नहीं, क्या झंझंडी लगा रखी है? और फिर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, जहाँ इतनी झंडी लगी है वहां एक और सही। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, हमारे आसपास भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो पाप करते हैं। पाप करने के बाद वो सुधरने का मौका मांगते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हर एक सांप या हर एक अजगर अपनी केचली इसलिए बदलता है ताकि वो अपना साइज और ज़्यादा बड़े शिकार को करने के लिए बड़ा कर सके। हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाप करते हैं। एक बार पाप करते हैं, 2 बार पाप करते हैं, हम उनको माफ़ कर देते हैं। ठीक है, जायज़ है माफ़ करना, क्योंकि कई बार गलती से भी गलती हो जाती है और बड़ा स्वाभाविक है उसको माफ़ करना। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, लेकिन जो इंसान बार बार सदियों से पाप किए जा रहा हो, उसको मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वापस से फिर वही गलती करेगा। भगवान ने भी उसको मौका दिया, उसने बुढ़ापे तक गलतियां की, उसको आईना भी दिखा दिया। भगवान ने उस पर रहम भी किया, उसको ठीक भी कर दिया, क्योंकि वो घबरा गया था। भगवान ने उसके मन की बात सुन ली थी कि वो कह रहा था कि अब मैं ये पाप नहीं करूँगा, चोरी करने का। लेकिन फिर भी उसने भगवान से भी झूठ बोला, फिर भी उसने वो चोरी किया था नहीं छोड़ी। भगवान ने कितने पास से आके वो आईना दिखाया और वो ठीक भी हो गया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, इससे बड़ा इशारा क्या हो सकता है? इन पापी लोगों को भी बार बार भगवान से इशारा मिलता है, भगवान इन्हें बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी जब एक समय निकल जाता है तो फिर से ये अपना वही गंदा घटिया रूप दिखाते हैं। और ऐसे लोगों के नियम कभी नहीं बन सकते। ऐसे लोग जितना भी वादा करें, ऐसे लोगों के नियम टूट ही जाते हैं और ऐसे लोग ही 84 लाख योनियों में भटकते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की तरह बनना ही नहीं है जो अपने नियमों को तोड़ दें। अपने नियमों का इंसान को पक्का रहना चाहिए। जो इंसान ईमानदार और नियमों का पक्का होता है, वही इंसान 84 से पार हो जाता है। नियमों का पक्का इंसान ही अपने ऊपर काबू कर पाता है, या कहिए कि जो अपने ऊपर काबू कर पाता है वही अपने नियमों का पक्का हो सकता है। तो अपने नियमों के पक्के बने रहिए, सुमिरन करते रहिए, बुरी आदतें मत डालिए, किसी की माफ़ी का गलत फ़ायदा मत उठाइए और याद करिए, दिन में हर पल अपने आप को याद कीजिए, कराइए कि हम भगवान को वादा करके आए हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, हम पुराने जन्म के जो कर्म हैं उनको हंसते हंसते काटेंगे, ताकि आपने जैसी हमें शुद्ध आत्मा दी थी पहल, हम वैसी ही आत्मा आपको वापस लौटा सकें, ताकि वो आप में विलीन हो जाए। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।